पाकिस्तान या कराची पोर्ट की बहरी नाकाबंदी भारत की जंगी हिकमत अमली का हिस्सा है। क्या भारतीय बहरिया में ये सलाहियत है कि वो कराची की नाकाबंदी कर सके? कि अगर उनमें ये सलाहियत होती तो वो अब तक ये कर चुके होते। तो अच्छा। ये बात इस चीज़ की गमाज़ है कि उनके पास ये सलाहियत मौजूद नहीं है। अल्लाह ताला ने हमें इतनी अच्छी स्ट्रेटेजिक लोकेशन दी है कि हम्म। हम पर्शियन गल्फ के बिल्कुल करीब हैं और हमारी और इंडिया दोनों की मेजर ट्रेड पर्शियन गल्फ से जाती। तो सही। हम अपनी ट्रेड को बड़ी अच्छी तरह से सिक्योर कर सकते हैं हम्म। और इंडिया की ट्रेड को बड़ी अच्छी तरह से टारगेट कर सकते हैं। ये चीज़ उन लोगों को बहुत अच्छी तरह से पावर हो चुकी है, उनको पता है, जिसकी वजह से वो किसी जगह पे भी कोई ऐसा एडवेंचर नहीं करेंगे जहां से पाकिस्तान मजबूर हो जाए कि उनकी ट्रेड को टारगेट किया जाए। तो कराची पोर्ट के करीब आना तो बहुत दूर की बात, वो कराची के 400 मील करीब भी नहीं आ सकते, उनकी इतनी इस्तेदाद भी नहीं है। आपने देखा होगा कि पिछले 7 सालों में उनकी सबमरीन्स ने, जो कि हम्म। सबसे ज़्यादा एक पोटेंट वेपन होता है किसी नेवी के पास, क्योंकि वो कोवर्ट होता है, वो छुप के आता है, छुप के वार करता है, जी जी उसको बिल्कुल। पाकिस्तान हम्म। नेवी ने 4 दफ़ा ढूँढा है और हम्म। भगाया है। हम्म। तो जब उनका सबसे इम्पोर्टेंट और छुपा हुआ वेपन और प्लेटफ़ॉर्म नहीं हमारी आँखों से ओझल हो सकता, हमसे नहीं हम्म। बच सकता, तो बाकी बैरिया उनकी कहाँ से इतने करीब आ सकते। बिल्कुल ठीक बात की आपने। अच्छा, क्या पाकिस्तान की बहरी ताकत भारत की नाकाबंदी की कोशिश को आसानी नाकाम बना सकती है? जी, बहुत आसानी से नाकाम बना सकती है। आपके ज़हन में शायद ये सवाल होगा कि दोनों की तादाद में एक वाज़ेह फ़र्क है, बिल्कुल जिसकी वजह बिल्कुल। से शायद ये सवाल आपके ज़हन में आया। जी जी। देखिए, नेवीज़ की तादाद पे नहीं जाना चाहिए, नेवीज़ की इस्तेदाद पे जाना चाहिए कि बिल्कुल सही। दोनों की काबिलियत और सलाहियत क्या है। हम्म। इंडिया की नेवी बड़ी है क्योंकि इंडिया की नेवी का काम भी ज़्यादा है। उनकी कोस्ट हमसे कोई उनकी 7,000 किलोमीटर की कोस्ट है, हमारी 1,000 किलोमीटर की कोस्ट है। फिर उनके पास मशरिक में भी सी है, मगरिब में भी सी है, जनूब में भी सी है। हम्म। हमारे पास जनूब में सी है, 1,000 किलोमीटर की हमारी कोस्ट है। तो हमारा काम भी कम है। हम हम्म। दिफाई फ़ौज हैं। उनके अज़ाइम डिफरेंट हैं, जिसकी वजह से उनकी तादाद ज़्यादा है। अब इंडिया की जितनी भी तादाद है, वो सारी की सारी पाकिस्तान के खिलाफ यूज़ होने वाली नहीं है। बिल्कुल। उनके और भी मसले हैं इस इलाके में, उनके चीन से भी मसले हैं, श्रीलंका से भी मसले हैं, उनके बांग्लादेश से भी मसले हैं, तो उन्होंने उधर भी देखना है। हम्म। तो पाकिस्तान नेवी की जो तादाद है, वो उसके हिसाब से जो उसका मिशन और ऑब्जेक्टिव है, उसके हिसाब से इस्तेदाद हमारी बहुत अच्छी है। अच्छा। तो हमारी तादाद को ना देखा जाए बल्कि इस्तेदाद को देखा जाए, और मैं यहाँ पे अक्सर एक मिसाल देता हूँ जो हमारे लिए मशल-ए-राह है। हम्म। वो है ग़ज़वा बदर की मिसाल, जहाँ 313 का मुकाबला था 1000 से। तो हम्म। नंबरों में तो वहाँ 1 तिहाई का फ़र्क था। लेकिन क्या चीज़ थी जिसने 313 को ग़लबा दिया 1000 पे? वो थी इस्तेदाद, बिल्कुल ठीक। काबिलियत, सलाहियत। हम्म। और यही एक पुलिया है जो पाकिस्तान की तीनों अफ़वाज हमेशा से लेके चली हैं। पैसे हमारे पास हमेशा से कम रहे हैं। हमारा जोग्राफिया अल्लाह ताला ने इतना अच्छा दिया है कि हम उसको यूज़ कर सकते हैं, हम्म। और फिर हम अपनी इस्तेदाद पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, जिसमें सलाहियत, काबिलियत, ट्रेनिंग, मोटिवेशन, कन्विक्शन और प्लानिंग, ये सब चीज़ें शामिल हैं। हम्म। तो जब आप इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, तो आपके साथ वही होगा जो ग़ज़वा बदर में हुआ था कि 313 ने बआसानी 1000 पे ग़लबा हासिल कर लिया था, और हम अपनी काबिलियत और सलाहियत तो कई दफ़ा प्रूव कर चुके हैं, बिल्कुल ठीक कहा तीनों आपने। डोमेन्स में, लैंड पे, सी में, एयर में। आप देखें 2001-2002 में अगर मैं आपको ले जाऊँ, जिसको ट्विन पीक क्राइसिस कहते हैं, तो 2 साल तक, तकरीबन 2 साल तक इंडिया की फ़ौज बॉर्डर पे खड़ी रही, 1 इंच आगे नहीं बढ़ सकी क्योंकि पाकिस्तान आर्मी आगे खड़ी हुई हम्म। थी। एयर फ़ोर्स ने क्या-क्या कारहाय नुमाया अंजाम नहीं दिए हमारी। हम्म। नेवी ने क्या कुछ नहीं किया, एक छोटी-सी नेवी ने जाके द्वारका तबाह कर दिया और इंडियन बिल्कुल। एयरक्राफ्ट कैरियर को मजबूर कर दिया अंदर रहने पे। मैं बिल्कुल आपको ठीक। बता रहा हूँ कि पिछले 7 साल में 4 दफ़ा इंडियन सबमरीन को आपने ढूँढा है और उसको उनके हवाले किया कि भई इसको ले जाओ, वरना हम इसको मार सकते हैं। हमने इसको ढूँढ लिया है, लॉक कर लिया है, लेकिन हम इसको छोड़ रहे हैं। सही। तो
हम अपनी काबिलियत सब बता चुके हैं, उनको बहुत अच्छी तरह पता है इन सब चीज़ों का, इसीलिए ये इतना टाइम लग रहा है उनको कैलकुलेट करने में कि उन्होंने करना क्या है। सही, बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है और आपकी बात बहुत इत्मीनान बख्श भी है। अच्छा, पाकिस्तान की समुद्री हुदूद का हमारा नेशनल वाइटल इंटरेस्ट है और कौमी मफाद पर ज़द पड़ना ऐसा ही है जैसे किसी की शैरक पर खंजर रख दिया गया हो। ऐसी सूरत में पाकिस्तान के एटमी हथियारों के इस्तेमाल का क्या इम्कान है? पहली बात तो ये है कि देखें, हमारा 90% से ज़्यादा हमारी ट्रेड सी के रास्ते आती है। हम्म, तो सी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। और मैंने आपको बताया कि अल्लाह ताला का ख़ास करम है कि हमारी लोकेशन अल्लाह ने ऐसी रखी कि हम अपनी इस ट्रेड को बड़ी आसानी से सिक्योर कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और ये नेवी का कोर जॉब। जी, बिल्कुल। अब जहाँ तक बात आप करती हैं एटमी ताकत की, तो देखें, हमने एटमी ताकत हासिल की ही एक डिटरेंस के लिए, एक धाक बिठाने के लिए। उस एटमी ताकत की वजह है कि इंडिया आज तक वो नहीं कर पाया जो वो करना चाहता था। हम्म, अगर छोटा-मोटा उसने कुछ इधर-उधर किया भी, तो उसका बड़ा उसको भरपूर जवाब दिया गया। और जैसे कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में कल आर्मी चीफ ने कहा कि अगर कुछ किया तो हम एक कदम आगे जाके जवाब देंगे, और हमने हमेशा एक कदम आगे जाके जवाब दिया है, जिसकी वजह से उनको सुक्की हुई। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम बड़े रिस्पॉन्सिबल रहे हैं अपने न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के मामले में, ये दुनिया मानती है। अमेरिकन्स के आईएईए की स्टेटमेंट्स हैं कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स बड़े सेफ हाथों में हैं, जबकि आप इंडिया की तरफ देखें तो कई 100 वाकयात हुए हैं जिसमें न्यूक्लियर वेपन्स की मिसहैंडलिंग हुई है। फिसाइल मटेरियल आम लोगों के पास से निकला है, जो कि बिल्कुल एक ऐसे। बहुत बड़ा ऑफेंस है, बहुत बड़ा खतरा है। मटेरियल कई तो बार चोरी वो हुआ है बात उनका तो वहां से। हम्म, जी, जी, चोरी हुआ, ब्रीच हुई, न्यूक्लियर सबमरीन को नुकसान पहुंचा हार्बर में खड़े-खड़े, मतलब बहुत सारे ऐसी मामलात हुए हैं जिसमें उनकी इर्रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत वाज़ेह है। तो वो बात बहुत दूर की है, वहाँ वहाँ तक पहुँचने में बड़ा टाइम लगेगा। उससे पहले आप देख लें कि उनकी तो इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि वो कुछ कर लें, जितनी उनकी गीदड़ भभकियाँ थीं हम्म। 22 मई के बाद से, तो आज तक तो कुछ नज़र नहीं आया। अच्छा सर, हम बात जैसे कि अभी कर रहे हैं कि भारत की जानिब से मुमकिन इक़दाम क्या हो सकते हैं। अगर हम बुहैरा अरब की बात करें तो बुहैरा अरब की मसरूफ़ तिजारती राहदारी से दुनिया की 40% समंदरी माल बर्दारी होती है। भारत की जानिब से बहरी नाकाबंदी की कोशिश पर दोस्त खलीजी और जो पड़ोसी ममालिक हैं, क्या वो भी हिरासा नहीं होंगे, उनके लिए भी मुश्किलात नहीं होंगी? जी, बिल्कुल, इसमें सबके लिए मुश्किलात होंगी। सी पे जब भी कुछ होता है, सबके लिए मुश्किलात पैदा हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ से जो दूसरे ममालिक की तिजारत गुज़र रही होती है, उनको भी वो एक्सपेंसिव पड़ जाती है, क्योंकि जो जहाज़ किसी और मुल्क के लिए भी सामान लेके जा रहा होगा, वो उस पे वॉर सरचार्ज लगा देता है, क्योंकि वो एक कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन से गुज़र रहा होता है। तो सबके लिए मुश्किलात बढ़ जाती हैं। फिर जहाँ पे जंग हो रही हो, ज़ाहिर-सी बात है, वहाँ पे एहतिमाल रहता है इस चीज़ का कि कोई भी गलती हो सकती है। हम्म, यानी अगर इंडिया पाकिस्तानी किसी शिप जो कि पाकिस्तान का सामान लेकर आ रहा हो, उसको टारगेट करना चाहे, गलती से हो सकता है वो किसी और मुल्क की शिप को टारगेट कर दे, तो जी। ये गलती का एहतिमाल भी रहता है। तो ये एक मुश्किल सूरत हाल होती है। इसीलिए तमाम नेवीज़ आपस में मिल-जुल कर काम करना चाहती हैं सी पे जितने भी चैलेंजेस होते हैं उसके लिए। और उसकी मिसाल मैं आपको दूँ कि अभी फरवरी में एक अमन एक्सरसाइज़ नेवी ने करवाई थी जी, जी, बिल्कुल। पाकिस्तान की तरफ से। ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। उसमें अमन डायलॉग भी हुआ, और उसमें 60 ममालिक ने आके ये बात की कि हम में से किसी को अकेले काम नहीं करना है सी पे, हमने सबने मिल के काम करना है, क्योंकि सब समझते हैं कि सी पे जो कुछ होता है, उसका फ़ायदा भी सबको होता है, उसका नुकसान भी सबको होता है। ऐसा ही है। तो ये बात भी एक समझने की ज़रूरत है कि अगर इंडिया कोई ऐसा मिसएडवेंचर करेगा, तो वो कोई बाकी जो ममालिक हैं, उनसे उसको शाबाश नहीं मिलेगी। हम्म, उससे उनसे भी उसको वो लान-तान, सॉरी ये वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ, जी, जी। लेकिन उससे भी उनको क्रिटिसिज़्म मिलेगा। फैसल शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे।